संभल हिंसा मामले में दाखिल की गई 1000 पेज की चार्जशीट। एसपी सांसद बर्ग समेत 23 का नाम शामिल है। इस चार्जशीट में सांसद पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है और 24 नवंबर 2024 को ये हिंसा हुई थी। और बता दें आपको कि ये बड़ी हिंसा जिसमें पुलिस पर भी हमला किया था आरोपियों ने, हिंसकों ने। उसके बाद से पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लगातार गिरफ्तारी की गई है और अब 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें एसपी सांसद बर्ग समेत 23 लोगों का नाम शामिल है। सांसद पर हिंसा भड़काने का आरोप भी लगा है। और वहीं 24 नवंबर 2024 को ये हिंसा हुई थी, जब देखा गया था कि वहाँ जामा मस्जिद में सर्वे चल रहा था। सर्वे के वक्त बाहर इस तरह की ये तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें दंगाई पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे और साथ ही जामा मस्जिद को घेरने की कोशिश थी। तो ऐसे में सांसद बर्ग पर भी इस हिंसा को भड़काने का आरोप था। तो क्यों भड़की थी हिंसा? अदालत ने 2.5 घंटे में मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया था। वीडियो और फोटोग्राफी कराकर रिपोर्ट 7 दिन में दाखिल करने को निर्देश थे। अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया, जिसके बाद सर्वे कराया गया। आदेश आने के 2 घंटे के भीतर सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई थी और 2 घंटे के सर्वे के बाद टीम वापस लौटी थी। सत्यपाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं खबर पर जानकारी के लिए। सत्यपाल, क्योंकि एसपी सांसद बर्ग समेत 23 लोगों के नाम के साथ में चार्जशीट 1000 पन्नों की दाखिल की गई है, क्या जानकारी 1000 पन्नों की इस चार्जशीट को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं, संभल में जो शाही जामा मस्जिद सर्वे के 2024 में जो जिस तरीका से शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, हिंसा में जिसमें डिप्टी कलेक्टर सहित 30 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इसी को लेकर के जो हिंसा भड़काने का आरोप है, वो संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर तय हुआ है। और इसी को लेकर के जो 1000 पन्ने की जो 335 मुकदमा संख्या है, उस पर चार्जशीट दाखिल की है। उसमें करीब जो संभल के सपा सांसद है जियाउर रहमान बर्ग और जो संभल के सपा विधायक हैं इकबाल महमूद के बेटे सोहेल, उन सहित 23 लोगों पर इस तरीका से वहां पर उन पर आरोप तय हुआ। और जो चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें संभल सपा सांसद से एसआईटी टीम के द्वारा कई बार पूछताछ की गई थी। जिस तरीका से जो नकासा थाना पड़ता है, उसमें 4 घंटे सपा सांसद से एसआईटी टीम ने पूछताछ की गई थी। जो हिंसा से लेकर के तमाम इस तरीका से तमाम उनसे बयान दर्ज किए गए थे। और इसी को लेकर के जो दाखिल की गई चार्जशीट में जो संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग है, वो हिंसा भड़काने का आरोप तय हुआ उन पर। उसी को लेकर के चार्जशीट दाखिल की है। जिस तरीका से जो शाही जामा मस्जिद के सदर थे जफर अली, उन्होंने भी पहले बताया था कि जिस तरीका से संभल सपा सांसद पर आरोप लगाया था कि रात्रि में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उस रात्रि को करीब 12 बजे सपा सांसद की कॉल आती है जफर अली पर कि जिस तरीका से आपको जो सर्वे होना है सुबह के लिए और उसे सर्वे ना होने दिया जाए। इसको लेकर के तमाम इस तरीका से साक्ष्य मिले। तो इसी को लेकर के एसआईटी टीम लगातार इससे सपा सांसद से भी पूछताछ की गई थी। दिल्ली में भी एसआईटी टीम ने करीब 1.5 घंटे एसआईटी टीम के द्वारा सपा सांसद से पूछताछ की गई थी। उसके बाद एसआईटी टीम पूरी जांच पड़ताल के दौरान उसने करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। संभल सपा सांसद को आरोपी हिंसा का माना गया है। जिस तरीका से जो हिंसा हुई थी, उसमें मुख्य आरोपी संभल सपा सांसद को बनाया गया था। और उसके बाद जो संभल के सपा विधायक है इकबाल महमूद के बेटे सोहेल, उनकी भी इस चार्जशीट में दाखिल की गई है। उनके खिलाफ भी उनसे करीब 23 लोगों के दाखिल की गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि जो 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, उसका हिंसा का आरोपी जो संभल सपा सांसद को तय किया गया है, और जिसमें करीब 4 लोगों की मौत हुई थी और डिप्टी कलेक्टर शायद 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि इस तरीका से एसआईटी टीम के द्वारा दाखिल ठीक की है। है देखने वाली सत्यपाल, अब क्योंकि चार्जशीट दाखिल की गई है और एसपी सांसद बर्ग समेत 23 लोगों के नाम शामिल है। गिरफ्तारियां की बात करें यहाँ पर, तो अब तक कितनी गिरफ्तारी इस दंगे को लेकर हो चुकी हैं और अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी चार्जशीट दाखिल करने के बाद? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीका से जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, उनसे करीब 90 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई कर जेल भेज चुकी है। और लगातार जो आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनको भी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान कर आरोपियों की
पुलिस तलाश कर रही है। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा पहले भी जानकारी दी गई थी कि एक व्यक्ति है जिसने लोगों को इकट्ठा किया था हिंसा भड़काने को लेकर। जिस तरीका से जो आरोपी है उसको पोस्टर चस्पा किया जाएगा, जो आसपास के जनपद हैं उन पर पोस्टर चस्पा करने की एसपी के द्वारा बात की गई थी। जिस तरीका से जो आरोपी है वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लगातार संभल पुलिस है वो लगातार उनकी पहचान कर रही है और पहचान कर अब तक लगातार नंबर जो संभल पुलिस की तरफ से 90 आरोपियों को हिंसा के जो 90 आरोपी है उनको पुलिस जेल भेज चुकी है और अन्य जो आरोपी फरार चल रहा है उनकी पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। एक जो आरोपी है जिसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है उसको संभल एसपी के द्वारा बताया गया जो संभल के आसपास के जनपद है उन जनपदों में पोस्टर चस्पा किया जाएगा। लेकिन जिस तरीका से संभल पुलिस का कहना है कि जो हिंसा के जो आरोपी है किसी बार उनको नहीं बख्शा जाएगा और जो दाखिल की गई है चार्जशीट जिसको संभल सपा सांसद को हिंसा का आरोपी माना गया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि जो संभल पुलिस है वो लगातार इस तरीका से हिंसा के आरोपियों को लगातार तलाश में जुटी हुई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सत्यपाल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।